कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दीपक रतन चंद शाह परिवार, कोल्हापुर। रविंद्र गुलाब चंद दोषी परिवार, पंढरपुर। प्रतिभा दोषी एवं तनुजा शाह। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल, करेलीबाग, वडोदरा, गुजरात। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथुराम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन। श्री अशोक जैन, नीलम जैन। श्री पंकज जैन, अमिता जैन। श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन। श्री ऋषभ, मुदित, रिधिमा, ख्वाहिश जैन। SKJ रबर कॉर्पोरेशन, दिल्ली। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली पाठशाला में अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत और अचौर्याणुव्रत के अतिचारों पर हमने विचार किया। आचार्य महाराज ने क्या लिखा है उसे समझा। अब आज ब्रह्मचर्याणुव्रत के अतिचारों की चर्चा होती है। पर विवाह करणे त्वरिका, परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। बोलिए। पर विवाह करणे त्वरिका, परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। पहले 5 अतिचार निकालें। पर विवाह करण। दूसरा इत्वरिका परिग्रहीता गमन और इत्वरिका अपरिग्रहीता गमन। फिर एक बार देखें जरा। इत्वरिका परिग्रहीता गमन, इत्वरिका अपरिग्रहीता गमन, अनंग क्रीड़ा और काम तीव्राभिनिवेशा। 5। एक बार फिर देख लें। पर विवाह करण, इत्वरिका परिग्रहीता गमन, इत्वरिका अपरिग्रहीता गमन, अनंग क्रीड़ा, काम तीव्राभिनिवेश। 5 देखते हैं। पर विवाह करण, अपने या अपने आश्रित जो बच्चे हैं उनके अलावा अन्य की ब्याह शादी कराना। कुछ लोगों का ऐसा शौक होता है, उनके पास बहुत सारी जन्मपत्रियां, बहुत सारे लड़के लड़कियों के फोटो रहते हैं और आजकल तो मैरिज ब्यूरो का व्यापार ही कुछ लोगों ने शुरू कर दिया है। ये ब्रह्मचर्याणुव्रत का ये अतिचार उनसे संबंध रखता है। पर विवाह करण, दूसरों के विवाह कराना। व्रती किनका विवाह करा सकता है? जो उसके बच्चे हों या यदि उसका कोई छोटा या बड़ा भाई उसका स्वर्गवास हो गया हो और वो बच्चे उसके आश्रित हों तो उनका। इनके अलावा अन्य किसी की ब्याह शादी में वो इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लेता। क्यों? क्योंकि शादी कराना ये भी एक तरह से कुशील पाप का समझिए साथी है। क्यों? शादी का और उद्देश्य ही जनरली क्या होता है। इसलिए पर विवाह करण पहला अतिचार। दूसरा इत्वरिका परिग्रहीता गमन। इत्वरिका माने बदचलन, जिसका चाल चलन खराब है। परिग्रहीता जो शादीशुदा है। गमन उसके यहाँ आना जाना। बहुत सी शादीशुदा महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका चाल चलन चरित्र दूषित होता है, उनके यहाँ आना जाना।
हम आते जाते हैं पर संबंध हम ठीक रखते हैं नहीं रख पाओगे। क्यों? सामने वाली जो महिला है बदचलन है, आज नहीं तो कल तुम्हें चक्कर में फंसा ही लेगी। तीसरी बात, अगर ऐसा नहीं है ना तो समाज में कितनी बदनामी होगी। ये है तो व्रती, लेकिन उस महिला के यहाँ क्यों आते जाते हैं? इसलिए बिल्कुल नहीं करना। क्या हुआ? इत्वरिका माने बदचलन, परिग्रहिता माने शादीशुदा, उसके यहाँ गमन माने आना जाना। इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन, इत्वरिका माने बदचलन, अपरिग्रहिता माने जिसका पति ना हो, विधवा हो, कुंवारी हो, तलाकशुदा हो, ऐसी महिलाओं के यहाँ आना जाना। इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन, जिसका पति नहीं है, ऐसी बदचलन महिलाओं के यहाँ आना जाना। अनंग क्रीड़ा, काम सेवन के अंगों के अलावा अन्य अंगों से काम सेवन करना। काम तीव्रा विनिवेश, काम सेवन की तीव्र अभिलाषा रखना। काम सेवन की तीव्र अभिलाषा से तात्पर्य क्या है? उम्र हो गई है 50-55 वर्ष की, फिर भी आजीवन ब्रह्मचर्य नहीं लेना, ये भी तो दोष है। 50-55 वर्ष हो गए, अब तो आजीवन ब्रह्मचर्य लेना ही लेना चाहिए। दूसरी बात, अष्टमी चतुर्दशी आदि के दिनों में भी काम सेवन करना, काम तीव्रा विनिवेश। तीसरी बात, अन्य और पर्व के दिनों में 10 लक्षण, 16 कारण या अष्टानिका आदि के दिनों में या तीर्थ क्षेत्रों पर यात्रा करने गए हैं, उस समय भी संयम से ना रहना। इसे कहते हैं काम तीव्रा विनिवेश। इससे बचना चाहिए। होना ये चाहिए शादी से पहले ही बच्चों को नियम दिला दे कि जीवन पर्यंत अष्टमी चतुर्दशी अष्टानिका और 10 लक्षण पर्व में हम संयम से रहेंगे, ताकि वो उसका पालन कर लें। ऐसा करने से ब्रह्मचर्य व्रत मतलब ब्रह्मचर्यानुव्रत का बहुत अच्छी तरह पालन होता है। ब्रह्मचर्यानुव्रति टीवी आदि देख सकता है या नहीं? नहीं देख सकता। मैं कहता हूँ टीवी आदि में आजकल सब जगह अश्लीलता ही अश्लीलता है। अधिकांश फिल्मों में अश्लीलता ही परोसी जाती है। हाँ, अगर टीवी आदि में कोई धार्मिक प्रोग्राम हो, जैसे आप लोग देख रहे हैं, इसका निषेध नहीं। और भी जैन चैनल ऐसे हैं जिनमें अच्छे अच्छे धार्मिक प्रोग्राम, महाराजों के प्रवचन, तीर्थ यात्रा का वर्णन आता है, उन्हें देखने में आपत्ति नहीं। लेकिन इसके अलावा वहाँ की टीवी या जितने ये सिनेमा आदि हैं, इन सब में अश्लीलता परोसी जाती है। ब्रह्मचर्य से डिगने के साधन हैं, इसलिए कभी भी नहीं। जो पंडित लोग शादी आदि फेरे आदि करवाते हैं, तो क्या उन्हें ब्रह्मचर्यानुव्रत में दोष लगेगा? विधि पूर्वक शादी कराना एक धार्मिक संस्कार है। शादी ये नहीं पाप का बीज भी हो। आचार्य ने एक बात कही थी, शादी मांगलिक भी है। वो कैसे मांगलिक है? शादी पहले जो दायरा खुला हुआ था, वो दायरा शादी के बाद मात्र एक महिला में केंद्रित हो जाता है। तो इस सब से बचाने के कारण शादी मांगलिक है। जो पंडित लोग अगर मान लीजिए किसी की ब्याह शादी कराते हैं, तो वो किस लिए कराते हैं? ताकि वंश परंपरा चलती रहे, जैन धर्म का हमेशा सद्भाव बना रहे, ताकि ये दोनों पति पत्नी धार्मिक विधि विधान से शादी करें और अपने जीवन को धार्मिकता के साथ चलाएं, धार्मिक साथ सारे नियमों का पालन करें। उनकी ये भावना है, इसलिए ये एक संस्कार है, इसे कराने में ऐसी आपत्ति नहीं। लेकिन अगर कोई विद्वान पंडित रात्रि में विवाह शादी संस्कार कराते हैं तो उचित नहीं। फेरे आदि का कार्य दिन में होना ही उचित है। अब परिग्रह परमाणु व्रत के अतिचारों पर अगला सूत्र देखते हैं। क्षेत्रवास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास
कुप्य प्रमाणातिक्रमाः क्षेत्रवास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमा। बोलिए। क्षेत्रवास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमा। इसमें इनको जोड़े से लगाएंगे। पहला अतिचार क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम, दूसरा होगा हिरण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रम, धन धान्य प्रमाणातिक्रम, दासी दास प्रमाणातिक्रम और कुप्य प्रमाणातिक्रम। 5। अब थोड़ा समझते हैं। क्षेत्र माने होता है खेत और वास्तु माने होता है मकान। जब परिग्रह परमाणु व्रत लिया था तब मैं इतने खेत और इतने मकान रखूंगा, इसका नियम ले लिया था। अब क्या हुआ, मान लीजिए मेरे 2 खेत थे, अब मैंने तीसरा खेत और खरीद लिया, तो इस तरह किया तो मेरा व्रत भंग हो गया, अनाचार। यदि मैंने ऐसा किया, मैंने एक खेत अपना और एक खेत के बराबर वाले खेत को लेके बीच की बाढ़ हटा के मैंने उसको एक खेत बना लिया और मैंने कहा 2 ही खेत तो हैं, एक मेरा और एक ये। अगर ऐसा किया है दोष है, अतिचार है। इसे अनाचार में क्यों नहीं लिया? अनाचार में यूं नहीं लिया, उसे अपने व्रत का होश है, क्योंकि मेरे 2 का नियम है। अब उसने क्या किया, उस दूसरा खेत था ना, उसकी बीच की बाढ़ हटा दी और उसको पूरा एक कर दिया, मेरे ये 2 खेत हैं। अगर ऐसा करता है तो दोष लगता है। वास्तु मेरा नियम है, मैं 2 फ्लैट रखूंगा। अब मैंने क्या किया, एक बराबर वाला फ्लैट सस्ता मिल रहा था, मैंने दोनों फ्लैटों को मिला के बीच का रास्ता तोड़ के एक फ्लैट बना लिया। अब मेरे तो 2 ही फ्लैट तो हैं, नहीं, अतिचार हो गया। यहां अधिक की वांछा होना ही अतिचार है। बात करो पहले से कम करने की, बढ़ाने का क्या काम। तो खेत और मकान, इनके प्रमाण का अतिक्रम करना। दूसरा हिरण्य सुवर्ण, हिरण्य माने होता है चांदी या मुद्रा, कैश, सुवर्ण माने सोना। इन दोनों का जितना मैंने तोल रखा था, जितनी मैंने काउंटिंग रुपए की रखी थी, उसका उल्लंघन कर देना। आजकल कुछ लोग क्या कहते हैं, हमने जब 5 लाख का नियम लिया था, वे 5 लाख आज के 50 लाख के बराबर होते हैं, तो हमारा नियम तो 5 लाख का 50 लाख हो गया, तो अब ज्यादा रुपए नहीं रखे तो गुजारा कैसे होगा। पहले तो 5 लाख का ब्याज 5,000 महीना मिलता था, गुजारा हो जाता था, अब तो 5,000 में कुछ भी नहीं बनता, तो ऐसे कैसे गुजारा होगा। नहीं, अगर ऐसा होता है तो उसे परिग्रह परमाणु व्रत में अतिचार माना जाएगा, और अगर वो नियम 5 लाख का 15 लाख कर लेते हैं तो अनाचार माना जाएगा। क्यों? इससे कुछ नहीं होता। पंडित रतनचंद जी मुख्तियार का जो नियम था कि मैं इतने रुपए रखूंगा, जब आगे महंगाई बढ़ती गई और उनके ब्याज के पैसों की कीमत कम होती गई, तब उन्होंने क्या किया, पहले 2 बार भोजन करते थे, फिर 1 बार भोजन करने लगे, और महंगाई बढ़ गई तो पहले पूरी धोती पहनते थे, फिर आधी धोती पहनने लगे, और महंगाई बढ़ गई तो उन्होंने स्पष्ट कहना शुरू कर दिया, जिसे मुझे अपने यहाँ बुलाना हो भैया मेरे घर से ले जाओ, मेरे घर पे छोड़ जाओ, मेरे पास तांगे रिक्शे के भी पैसे नहीं है। अगर ऐसी परिस्थितियां आ जाएं तो नियम का महान फल होता है। उस समय देखा जाता है कि नियम पालने वाला कितना मजबूत है। महंगाई से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी इच्छाओं को और कम करें और कम करें और कम करें। मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आती है, आचार्य श्री के पास एक सज्जन बैठे हुए थे, बड़े दुखी थे, प्रतिमाधारी थे। उन्होंने आचार्य श्री से निवेदन किया, महाराज मेरे पास मैंने 5 लाख रुपए का नियम लिया था, अब 5 लाख रुपए जिस बैंक में जमा कराए थे वो बैंक डूब गई, अब मैं क्या करूं, दोबारा नौकरी करूं, व्यापार करूं, क्या करूं, अब मैं उस लायक नहीं हूं, मेरा सारा जीवन तो खराब हो गया, अब मुझे क्या करना। आचार्य श्री बड़े प्रसन्न हुए और बोले,
कुछ नहीं, इतना और करो, ये तो कपड़े पहने हो ना, इनको और उतार दो और मेरे पास आके बैठ जाओ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। जो परिग्रह नहीं छूट रहा था ना, वो छूट गया तो सारा काम हो गया। ऐसे विचार रखने हैं ना। क्या पंक्ति लिखी है, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। उन्हीं जैसी कैसी, दिगंबर साधु जैसी चर्या में। मुझे तो साधु बनना है। संपत्ति नष्ट हो गई, चलो मैं छोड़ता हूं। तो क्या हुआ, हिरण्य माने चांदी और रुपया, और सुवर्ण माने सोना, इनका जो प्रमाण रखा था, चाहे कितनी महंगाई आ जाए मैं उससे हटूंगा नहीं। अगला चलते हैं, धन धान्य। धन माने गाय भैंस आदि, धान्य माने अनाज आदि। मान लो पहले गाय रखते, 2 गाय 2 भैंस रखने का नियम था। अब भैंस मिलनी बंद हो गई तो हम 4 गाय रख ले? नहीं, 4 गाय नहीं रख सकते। 2 गाय 2 भैंस का नियम है तो नियम तो वो ही रखना पड़ेगा, नियम चेंज नहीं होगा। नहीं है तो मत रखो, नियम तो ऐसे रहता है। दासी दास, मैं इतनी नौकरानी और इतने नौकर रखूंगा। अब नौकरानियां मिलना बंद हो गई तो मैं नौकर बढ़ा लूं? नहीं, नौकर नहीं बढ़ेंगे। वो तो जो नियम आपने लिया है नियम वो ही रहेगा। कुप्य माने कपड़े, और इनके साथ में अगर हम लगाएं भांड माने तो बर्तन या मसाले आदि। इन सब का जो नियम ले लिया है वो ही नियम यावत जीवन पालन करना होगा। परिग्रह प्रमाण व्रत के जो नियम लिए जाते हैं ना, वे सारे जीवन के लिए लिए जाते हैं। परिस्थितियों के अनुसार बदलते नहीं, परिस्थितियों के अनुसार हमें बदलना पड़ता है। और हम जितने जितने बदलेंगे ना, उतना उतना पुण्यबंध विशेष होगा। इसलिए क्या अर्थ बना, खेत और मकान, चांदी रुपया और सोना, धन गाय भैंस और अनाज, नौकरानी और नौकर, कपड़े बर्तन आदि के प्रमाण का उल्लंघन करना। अगर आपने प्रमाण बढ़ा लिया है तो हो गया व्रत भंग, और आपने एक को घटा के एक को बढ़ाया है तो क्या होगा, तो होगा अतिचार। क्योंकि आपको अभी ध्यान है मेरा नियम तो ये है, नियम भंग नहीं हो जाए, इसलिए तो अतिचार होगा। इनसे बचना चाहिए, अन्यथा परिग्रह प्रमाण व्रत कैसे पलेगा। इस सूत्र में परिग्रह 9 लिखे हुए हैं, लेकिन वास्तव में तो बाह्य परिग्रह 10 है। ये कम क्यों लिखे हुए? कम क्यों लिखे इसकी बात हमें ज्ञात नहीं, क्योंकि जो आचार्य परंपरा चली आ रही है, जैसे सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक आदि, इन सब में कुप्य प्रमाणातिक्रमा ही लिखा है। इसका मतलब या तो हम ये लगा लें कुप्य और भांड दोनों को हम कुप्य से ही ले लें। शायद आचार्य ने इसलिए 2 शब्द घटाने के लिए ऐसा किया हो। लेकिन मैंने जब इस बारे में थोड़ी जानकारी की और तत्वार सूत्र की पुरानी पांडुलिपियां निकाली तो मुझे 16वीं शताब्दी की ऐसी पांडुलिपियां मिली जिनमें कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमा लिखा है। आज भी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संग में जब ये सूत्र पढ़ा जाता है ना, तो कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमा पढ़ा जाता है। इसके पढ़ने में कोई दोष तो नहीं है, लेकिन अगर बात कोई ये करे मूल परंपरा क्या है, तो मूल परंपरा तो वही है जो सरवार सिद्धिकार राजवार्तिककार ने लिखी है। वहां भांड शब्द देखने को नहीं मिलता। अब क्यों नहीं मिलता ये नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है कुप्य से हमें कुप्य और भांड दोनों लगा लेने चाहिए। हमारा नियम है कि मैं 2 गाय को रखूंगा, 2 गाय मैंने रखी और उनके बीच में एक बछड़ा हो गया, तो फिर हम क्या करें? अगर आपका 2 गाय का नियम है तो श्रावकाचारों में जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। उसमें तो ये लिखा है यदि एक गाय गर्भवती हो जाती है तो दूसरी गाय फौरन बेच दो। क्यों? गर्भ में आ गई तो भी 3 हो गई ना, नहीं चलेंगे। श्रावकाचारों को पढ़े ना, उनमें स्पष्ट लिखा मिलता है 2 हो गई हैं, 2 का नियम लिया है तो 2 नियम लेने के बाद अगर तीसरा बच्चा गर्भ में आया है
तो एक गाय आपको बेचनी पड़ेगी। और सुनिए, आपने नियम लिया मैं 2 कार रखूंगा, आपके पास 2 कार हैं। अब आप एग्जीबिशन देखने गए और आपने एक बहुत बढ़िया कार वहां देखी, आपका मन बोला ये कार लेनी चाहिए। आपने उससे क्या कहा, भैया ये एडवांस रखो, ये गाड़ी किसी को बेचना नहीं, हमें पसंद आ गई है लेकिन हम लेने आएंगे 3-4 दिन बाद। क्यों? क्योंकि हम एक गाड़ी पहले बेच दें तब इसको लेने आएंगे। ठीक है, आप समझते होंगे ये तो उनने ठीक किया। नहीं, श्रावकाचार के अनुसार तो गलत हुआ। पहले अपनी गाड़ी एक बेचो तब उस गाड़ी को खरीदो। अगर आपने एडवांस दे दिया, अब कोई वहां एग्जीबिशन में आता है और पूछता है ये गाड़ी हमें चाहिए, भैया ये गाड़ी बिक चुकी, ये गाड़ी तो फलाने सेठ साहब ले जाएंगे, वो अपना बयाना दे गए। बयाना देना भी तो माल को खरीदने का होता है, ऐसे नहीं चलता, ये नहीं होगा बिल्कुल। आप पहले एक बेचिए फिर दूसरी खरीदिए। परिग्रह प्रमाण व्रत लेने का तरीका ये है, अगर आपका 50 साड़ी का नियम है तो आप अपने पास 40-42 ही रखिए, क्योंकि 2-4 तो नई पुरानी और हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कहीं आप जाएं और आपको भेंट में मिल जाएं 1-2 साड़ियां, तो उनका आप क्या करेंगे? करना क्या चाहिए, 50 का नियम हो तो 40-42 रखें, इससे ज्यादा रखें ही नहीं, ताकि व्रत निर्दोष पालन हो जाए, अन्यथा दोष लग जाएगा। हमने देखा बहुत सी घर की जो मालकिनें होती हैं उनके पास कुछ साड़ियाँ वाड़ियाँ ब्याह शादी की आई हुई रहती हैं, वो क्या करती हैं, उनको अपनी अलमारी में न रखे एक और जगह रख लेती हैं। रख तो लेती हैं पर स्वामित्व तो आपका है। एक सेठानी की चर्चा आपको कहना चाहूँगा। एक सेठानी थी, उनके पास 400 साड़ियाँ थी। कोई पंडित जी उनके यहाँ आके रुके तो उन्होंने नियम ले लिया, समझाया उनको साड़ियाँ छोड़ो, बहुत परिग्रह रखती हो। उन्होंने नियम लिया मैं 100 साड़ियाँ कम करती हूँ। वो अपनी बात हमसे कह रही थी, सत्य घटना। हमने उनसे पूछा क्यों बहन जी, उन 100 साड़ियों का फिर क्या किया? मैंने हटा दी। क्या किया आपने 100 साड़ियों का? उन 100 साड़ियों को मैंने 2-3 अटैचियों में भर के अपने मकान के ऊपर वाले कमरे में रख दिया। मैंने कहा अब आप क्या करती हैं, जो मेरे पास 300 है ना, जब उसमें से एक पहननी होती है तो इसमें से एक उसमें रखे आती हूँ और उसमें से एक ले आती हूँ। ऐसे परिग्रह प्रमाण थोड़ी होता है, ये कोई परिग्रह प्रमाण हुआ? नहीं, आपने उसका स्वामित्व रख लिया। कैसे रख लिया आपने स्वामित्व? आपको चाहिए क्या था? जिस दिन पंडित जी ने कहा था कि मैं 100 साड़ी, जिस दिन पंडित जी से नियम लिया था उसी दिन उन 100 साड़ियों को अपने स्टॉक में से अलग करके उसी दिन बांट देना चाहिए था कि 100 साड़ियां मैं बांट देती हूँ। मान लो आपने 4 कुर्तों का नियम लिया, अब 4 कुर्तों में 2 कुर्ते हो गए पुराने, आपने दोनों पुराने कुर्तों को हटा के नीचे रख दिया, ये तो किसी को देने के काम में आएंगे, 2 कुर्ते और सिलवा लिए। नहीं, आपका नियम भंग होगा। पहले उन दोनों को दे दो फिर नए सिलवाओ, अन्यथा नहीं चलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना नियम तो रखा सुरक्षित। एक मकान खरीदना था, मैंने अपने बेटे के नाम से खरीद लिया, बेटे के नाम से खरीदा, स्वामित्व तो आपका है, नहीं ये भी नहीं चलेगा। यहाँ धर्म के मामले में चालाकियां नहीं चलती, यहाँ तो धर्म के मामले में वास्तविकताएं चलती। अच्छा, किसी का परिग्रह प्रमाण व्रत हो तो क्या उसके दुकान, उसके नाम को हम दुकान में प्रयोग कर सकते हैं? करो तो करो, लेकिन उस दुकान के मुनाफे में उसका शेयर नहीं होना चाहिए कि नहीं इस दुकान के मुनाफे का इतना हिस्सा मुझे मिलेगा। अगर इतना हिस्सा मुझे मिलेगा तो वो हिस्सा आपका माना जाएगा और फिर आपके परिग्रह प्रमाण में जितना रुपए का नियम है वो भंग तो नहीं हो रहा, ये देखना पड़ेगा। होता क्या है, जिनके बाबा या पिताजी के नाम से दुकानें चलती हैं वो तो सैकड़ों वर्षों तक चलती हैं, तो केवल नाम रखने से वो पुण्य पाप हमें नहीं लगता। हमारा लगाव है या नहीं, परिग्रह उसे माना जाता है। परिग्रह किसे कहते हैं? इसमें आया था ना, मूर्छा परिग्रहो। मूर्छा माने ममत्व भाव,
ममत्व भाव माने यह मेरा है, इसका नाम ममत्व भाव है। कोई भी वस्तु हो, अगर यह मेरी है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी नहीं हो, आपका स्वामित्व माना जाएगा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दीपक रतन चंद शाह परिवार, कोल्हापुर। रविंद्र गुलाब चंद दोषी परिवार, पंढरपुर। प्रतिभा दोषी एवं तनुजा शाह। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल, करेलीबाग, वडोदरा, गुजरात। स्वर्गीय माता सीतावंती धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथुराम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन। श्री अशोक जैन, नीलक जैन। श्री पंकज जैन, अमिता जैन। श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन। श्री ऋषभ, मुदित, रिधिमा, ख्वाहिश जैन। SKJ रबर कॉर्पोरेशन, दिल्ली।